हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का द्वितीय पाठ। पाठ का नाम है न त्यक्तव्यः अभ्यासः। कस्मिंश्चित् ग्रामे बहुकालपर्यन्तम् अनावृष्टिः आसीत्। भूमिः शुष्का जाता। पानजलस्य अपि अभावः जातः। तदा जनाः दैवज्ञस्य समीपं गत्वा विचारितवन्तः। वैज्ञः ग्रहगतिं परिशील्य उक्तवान्, न केवलम् अस्मिन् वर्षे अपितु आगामिनि वर्षत्रयपर्यन्तमत्र वृष्टिः च भविष्यन्ति इति। किसी गांव में एक बार बहुत समय तक अकाल था। भूमि सभी तरफ सूखी हो रही थी। पीने के योग्य जल की भी कमी हो गई थी। तब लोगों ने देव को जानने वाले ज्योतिषी के पास जाकर विचार किया। देव को जानने वाले ने ग्रहों की गति की गणना करके कहा, न केवल इस वर्ष बल्कि आने वाले 3 वर्षों तक यहाँ वर्षा नहीं होगी। तत् श्रुत्वा ग्रामवासिनः सर्वे जीवनार्थं यत्र कुत्रापि गतवन्तः। स ग्रामः एव निर्जनः जातः। परन्तु तस्मिन् अपि काले तस्य ग्रामस्य एकः कृषकः तत्र स्थितवान्। जलाभावे अपि सः प्रतिदिनं स्वसुक्षेत्रं कर्षन् आसीत्। उसे सुनकर सभी ग्रामवासी जीवन जीने के लिए जहाँ कहीं भी चले गए। वह गांव एकदम सुनसान हो गया। परंतु उस समय भी उस गांव का एक किसान वहाँ रुका रहा। जल के अभाव के बाद भी वह रोज अपने सूखे हुए खेत पर हल जोतता था। एकदा आकाशे एकः मेघः सुरचन् आसीत्। सः कृषकं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः सन् तम् अपृच्छत्, हे कृषक, अत्र 3 वर्षपर्यन्तं वृष्टिः न भविष्यति इति किं भवता न श्रुतम्? तत्कारणेनैव सर्वे जनाः ग्रामं परित्यज्य यत्र कुत्रापि गातः। तथापि भवान् किमर्थम् इदं शुष्कं क्षेत्रं वृथा कृषति इति? एक बार आकाश में एक बादल घूम रहा था। वह किसान को देखकर आश्चर्यचकित हो उससे पूछा, हे किसान, यहाँ 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, क्या तुमने नहीं सुना? जिस कारण से गांव के सभी लोग गांव छोड़कर जहाँ कहीं चले गए, तो भी तुम किस लिए इस सूखे खेत में बेकार हल जोतते हो? तदा कृषकः अवदत्, सर्वे विषयाः मया ज्ञाताः एव, किन्तु 3 वर्षं यावत् यदि अहं कृषिकार्यं न करोमि तर्हि 3 वर्षानन्तरं यदा वृष्टिः भविष्यति तदा मम कृषिकार्यं विस्मृतं भवेत्। तावता मम क्षेत्रकर्षणीय अभ्यासः एवं नष्ट भवेत्। अतएव अस्य कार्यस्य विस्मरणपरिहार्थम् अहम् इदानीमपि कर्षमि इति। तब किसान ने कहा, सभी के बारे में मुझे जानकारी है, किंतु 3 वर्ष तक मैं खेती का काम नहीं करूँगा, तो 3 वर्ष बाद जब वर्षा होगी तब मैं खेती का काम भूल चुका रहूँगा। तब तक मेरा हल जोतने का अभ्यास समाप्त हो जाएगा। अतः इस काम को न भूलने हेतु मैं अभी भी हल जोतता हूँ। तत् श्रुत्वा मेघः साधु साधु इति वदन् चिन्तितवान्, यदि अहमपि 3 वर्षं यावत् न वर्षामि तर्हि मया अपि वर्षणं विस्मृतं भवेत्।
अतः अहम अधुना एव वर्षामि इति। उसे सुनकर अच्छा अच्छा बोलते हुए बादल ने सोचा, यदि मैं भी 3 वर्ष तक नहीं बरसूंगा तो मैं भी बरसना भूल जाऊंगा, अतः मैं अब भी बरसूंगा। उसने झट से सभी बादलों को बुलाया और प्रार्थना की, कृपया बरसें। तब वहाँ अच्छी बारिश हुई। सर्वे अपि ग्रामवासिनः वन्देनेन सर्वे क्षेत्रे कृषिकार्यम् आरम्भवन्तः। अत एतस्मिन् सर्वेभ्यः वयम् इदं पद्यं स्मरामः। अभ्यासो न हि तप्यः अभ्यासो हि परं बलम्। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। सभी गांववासी आनंदित होकर अपने खेत में कृषि कार्य आरंभ कर दिए। इस संदर्भ में हमें यह पद याद आता है, वह प्रासंगिक लगता है। अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए, अभ्यास ही श्रेष्ठ बल है। बिना अभ्यास के विद्या विष के समान हो जाता है। अपचन होने पर भोजन विष तुल्य हो जाता है।